Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is story writing. आपको सिंपली कहानी लिखना सीखना है, तो उसके लिए पहले आप बहुत सारी कहानियों को रीड करना सीखिएगा, है ना। एक्सरसाइज पार्ट भी मैंने किया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बस एक्सप्लेन करूँगी, बट आप इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिएगा और भी अदर स्टोरीज़ के साथ। तो स्टोरी राइटिंग एक कला है। कहानी पढ़ना सुनना सभी को अच्छा लगता है, परंतु कहानी लिखने की कला हर किसी को नहीं आती है। अभ्यास से इस कला को हम अभ्यास वही प्रैक्टिस से हम इसको सीख सकते हैं, निखारा जा सकता है। यहाँ एक अधूरी कहानी दी जा रही है। आइए उपयुक्त शब्दों से या शब्द समूह भरकर इन्हें पूरा करें। संकेत के लिए आप दिए गए चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पिक्चर्स दी गई हैं। सो द डोंकी एंड द जैकॉल, ये कहानी किसकी है? डोंकी और जैकॉल की है, गधा और गीदड़। तो आ जैकॉल एंड अ डंकी वर फ्रेंड्स, दोनों ही दोस्त थे। दे वेंट टू अ फील्ड ऑफ मेलन्स, तरबूज जो जहाँ लगे होते वहां गए उस खेत में। द डोंकी कैरीड द जैकॉल अक्रॉस द रिवर, गधा जो है वो कहाँ लेके गया जैकॉल को? नदी के किनारे। आफ्टर ईटिंग मेलन्स, वो मेलन्स वाटरमेलन्स खाने के बाद जैकल्स हॉल्ड, द ओनर ऑफ द फील्ड हर्ड द जैकल्स हॉल, जैकल ने जो चिंगाड़ मारी उसके बाद जो ओनर था उस फील्ड का वो उठ गया, उसको आवाज सुनाई दी। द जैकल सॉ द ओनर, जैकल ने ओनर को देख लिया। फिर मालिक को, ही हाइड हिमसेल्फ, लेकिन वो छुप गया। द ओनर बीट द डोंकी, और ओनर ने किसको मारा? डोंकी को मारा। तो द डोंकी वॉज एंग्री एंड सैड, डोंकी कैसा था? गुस्सा भी आया उसको और वो थोड़ा सा दुखी भी हुआ ना। यहाँ पे जो बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। बहुत छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि टू सेव अ टाइम। कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स, हिंट्स हमको दी गई हैं, उनके हेल्प से हमको ये फिल करना है। सो द मर्चेंट स्टोरी, ये एक व्यापारी की कहानी है। तो अ मर्चेंट वेंट टू अ फेयर, एक मेले में गया। टू सेल हिज वेयर्स, उसके पास जो भी सामान था उसको बेचने के लिए। किस पे? राइडिंग, RIDING, राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक, घोड़े के पीछे बैठकर। वाइल रिटर्निंग होम, लेकिन जब वो वापस आ रहा था फ्रॉम द फेयर, कहाँ से? वापस मेले से। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अ बैग ऑफ मनी हाइड इनसाइड अ हॉर्स सैडल, हॉर्स के सैडल के अंदर एक पैसों से भरा हुआ बैग छुपा हुआ था। अब क्या हुआ? गॉट सॉक्ड अ हैवी शावर ऑफ रेन, बहुत तेज बारिश हुई तो वो पूरा भीग गया। हॉर्स एंड द मर्चेंट थॉरोली गॉट वेट, जो घोड़ा था जो व्यापारी था वो पूरे भीग चुके थे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेटेड कर्स्ड गॉड, उसने भगवान को कर्स किया। जैसे हम कोसते हैं ना, तो उसने भगवान को कोसा और बोला कि एस पास थ्रू, कोसते हुए बोला कि कैसे ये बारिश आ गई, मैं भीग गया, मेरे पैसे भीग गए, इस तरीके से। अब क्या हुआ? एस पास थ्रू अ जंगल, जैसे ही वो जंगल से निकले तो वहां पे एक रॉबर मतलब जो चोर डाकू होते हैं उस पर अटैक कर दिया। हाउ एवर, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे हाउ एवर होगा। However, robbers gun too got wet. रॉबर्स जो था, जो उस पर अटैक करने वाला था व्यापारी पे, उसकी बंदूक भी गीली हो गई। एंड डिड नॉट गो ऑफ, दस, और वो भी नहीं चली। इसके कारण क्या हुआ? मर्चेंट की लाइफ बच गई और पैसा भी बच गया, क्योंकि बंदूक तो चली ही नहीं। और फिर उसके बाद उसने भगवान को क्या बोला? ही थैंक्ड गॉड, भगवान को उसने थैंक यू बोला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुड आउट ऑफ इविल, बुराई में ही भलाई है। मतलब अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो वो आगे के लिए हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है ये तो बहुत फेमस है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, थर्स्टी क्रो की स्टोरी। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज कि कैसे कौवे को प्यास लगती है, वो उसमें पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है क्योंकि उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती, और वो अपने इस तरीके से प्यास बुझाता है। तो अ थर्स्टी क्रो क्या कर रहा था? फ्लू अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। बट नो वाटर एनीवेयर, कहीं भी पानी नहीं था। फाइनली सॉ एन अर्दन पिक्चर, उसने एक घड़ा देखा मिट्टी का। दैट कंटेन्ड सम वाटर एट द बॉटम, उसके नीचे में कुछ पानी था। हाउएवर क्रोज बीक डिड नॉट रीच द बॉटम, जो कौवे की चोंच है वो पानी तक पहुंच नहीं रही थी। सो इट थॉट ऑफ अ प्लेन, उसने एक प्लान सोचा। एंड फ्लू ऑल ओवर, वो घूमा वहां पे और कलेक्टेड पेबल्स, उसने छोटे छोटे कंकड़ को कलेक्ट किया। देन इट थ्रू देम इनटू अ पिक्चर, और उसने उसको घड़े में डाल दिया।
एज अ रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, वाटर रोज अप, वाटर का लेवल जो है वो बढ़ गया, ऊपर आ गया, विद द एफर्ट ऑफ क्रो, क्रो के एफर्ट्स के कारण। और फाइनली क्रो ने पानी पिया, क्रो ड्रिंक वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और उसने अपनी प्यास बुझाई। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कई बार हम बहाने बनाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम नहीं पढ़ सकते, ये टॉपिक अच्छा नहीं है, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं खेलना चाहता हूँ, बहुत सारे बहाने देते हैं। लेकिन अगर चाह है, आप चाहते हो कि आप कहीं अच्छी जगह पहुँचो, कोई कहीं नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त करो, तो आपको अपने आप कोई बहाने बिना बनाए आप मेहनत करने पर जुटोगे और मेहनत करके कुछ ना कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल ज़रूर कर लोगे। सो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप और भी स्टोरी की प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।